वेनम वेनम का आखिरी डांस आ गया है तो नाचो। मैं बात कर रहा हूँ SMCU, जो कि है सोनी की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसने अभी तक मैडम वेब और मॉर्बियस की तरह कल्ट क्लासिक फिल्में दी है। मजाक था भाई, मजाक। वेनम उनकी एकमात्र सक्सेस स्टोरी है। अगर मीम्स की बात करें तो मॉर्बियस और मैडम वेब भी सक्सेस स्टोरी है ना? नहीं। खैर छोड़िए, वेनम की तीसरी और आखिरी फिल्म वेनम द लास्ट डांस का आ गया नया ट्रेलर, जिसका करूंगा मैं यहाँ ब्रेक डाउन। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सबसे पहले वेनम की फिल्मों की हिस्ट्री की बात करते हैं। पहले पार्ट में वेनम जिसे निभा रहे हैं टॉम हार्डी, उनके किरदार एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम ने किया कब्जा। फिर वो भिरे रिज अहमद के राइट के अगेंस्ट। वही वेनम 2 में वेनम और एडी भिरे वेनम के कट्टर दुश्मन कार्नेज के अगेंस्ट, जिसे निभाया था वुडी हैरेल्सन ने। दोनों फिल्मों ने बहुत पैसे कमाए और एक्सपेक्टेशन थी कि स्पाइडरमैन दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली कॉमिक्स में वेनम स्पाइडरमैन का विलन है। और फाइनली दिखा स्पाइडी वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीवी स्क्रीन पर टॉम हॉलैंड का चेहरा दिखता है, जिसे देख एडी ने कहा ये स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम को दिखाया गया एक अजीब से सीन में, जहां वो एक वेटर से गुफ्तगू करते हुए दिखा कि MCU के 616 के दुनिया में हीरोज थैनोस के खिलाफ कैसे लड़े और जीते। पर अफसोस पीटर पार्कर से उसकी मुलाकात हुई नहीं। उससे पहले एडी अपनी दुनिया में वापस चला गया, क्योंकि स्पाइडरमैन ने सैक्रिफाइस दे दिया था कि सब भूल जाए कि पीटर एग्जिस्ट करता है। ये ट्रेलर बिल्कुल उसी सीन के बाद शुरू होता है, क्योंकि एडी ने वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने उस सीन में पहने थे। और आसपास के नजारे को देखकर लगता है कि ये वेनम की दुनिया का मेक्सिको है, यानी MCU की दुनिया के मेक्सिको से सीधा उसकी दुनिया के मेक्सिको में पहुंच गया है वो। एडी फिर पहुंच जाता है कुछ गुंडों के बीच जो शायद कुत्तों की स्मगलिंग करते हैं, और इस फाइट सीन में एडी और वेनम अपना तकिया कलाम कहते हैं, जो उसने पहले फिल्म में भी कहा था। पर यहाँ वो कह नहीं पाते, वो प्रैक्टिस की जरूरत है उनको। एक लैब के दर्शन होते हैं, जो हो सकता है कॉमिक्स लाइफ फाउंडेशन नाम की संस्था, जिसने कॉमिक्स में दुनिया के प्रोटेक्शन के लिए 5 सिम्बर्ट्स बनाए थे, एगनी, फेज, रायट, लेशर और स्क्रीम नाम के, जिनकी झलक इस ट्रेलर में दिखती है। आर्टिकल के मुताबिक जूनो टेम्पल का किरदार, जिसे ट्रेलर में कहा गया है डॉक्टर पेटन, बाद में जाके स्क्रीम का एडॉप्टेड शरीर बन जाएगी। चिटवेल एजोफोर भी दिखता है इस फिल्म में एज द लीडर ऑफ एंटी सिम्बायोट टास्क फोर्स, जो कॉमिक से लिया हुआ है। द एंटी सिम्बायोट टास्क फोर्स FBI द्वारा क्रिएटेड एक डिवीजन था, जिसका मकसद था सिम्बायोट रिलेटेड थ्रेट्स को खत्म करना। एजेंट क्लैन डिक्सन नाम की लेडी इस एंटी सिम्बायोट टास्क फोर्स की टीम की लीडर थी। यहाँ इस लेडी को बना दिया जाएगा लॉन्डा, यानी कि एजोफोर निभा रही है किरदार इस फिल्म में शायद। इंटरेस्टिंगली एक सीन में दिखाया गया है एजोफोर को उसी बार में जाते हुए जहाँ एडी स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। इस एक्टर का नाम है क्रिस्टो फर्नांडिस, पर यह सीन तो MCU में घटित हुआ था, तो एजोफोर यहाँ कैसे? प्लस एजोफोर ऑलरेडी MCU में मॉर्डो का किरदार निभा रहे हैं, तो क्या ये एजोफोर मॉर्डो वाला एजोफोर से मिला था MCU के 616 में? ये एक्चुअली हो क्या रहा है पता नहीं, सोनी है, कुछ भी हो सकता है। ये पक्का ये बंदा, ये वाला सिम्बॉयड जो एडी 616 में छोड़ आया था, उसे लेके वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा, यानी कि सिम्बॉयड की कहानी MCU से खत्म। वैसे इस वेटर की हालत देखकर लगता है इस सिम्बॉयड ने, जिसे एडी ने 616 में छोड़ दिया था, उसके शरीर को अडॉप्ट कर लिया होगा, इसीलिए उसकी हालत खराब लगती है यहाँ पर। स्टीफन ग्राम, जिन्होंने वेनम 2 में पैट्रिक मलिगन का किरदार निभाया था, फिल्म के आखिरी पलों में मलिगन टॉक्सिन बनने के कगार में थे, जो इस ट्रेलर में कंफर्म किया गया है। टॉक्सिन कार्नेज के प्रोजेनी का नाम है, जो कॉमिक्स में एग्जैक्टली एक विलन नहीं है, एंटी हीरो टाइप किरदार है, जिसको वेनम अपनाता है और ट्रेन भी करता है। यहाँ शायद उसे ऐसे विलन दिखाया जाएगा। वैसे ट्रेलर में एक ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस में टॉक्सिन ऐसा कोई दिखता तो है। रिस इफेंस, जिन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन नो वे होम में लिजर्ड का किरदार निभाया था, वो दिखता है यहाँ पर। क्या ये लिजर्ड है या कोई और किरदार निभा रहे हैं वो? ये हो क्या रहा है? मॉर्डो यहाँ पर, लिजर्ड भी यहाँ पर, और दोनों अलग अलग किरदारों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। SMCU है, कुछ भी हो सकता है। वैसे कुछ भी हो सकता है कि श्रेणी में एक और चीज चल रही है, वो है इंटरनेट में एक हवा चल रही है कि ये बच्चा एडी की दुनिया का पीटर पार्कर हो सकता है, और ये लेडी पीटर की माँ। इंटरेस्टिंग, मैडम वेब मूवी में भी एक इन्फेंट पीटर को दिखाया गया था, पर माँ का रोल कोई और एक्ट्रेस निभा रही थी। इतना कंफ्यूजन है SMCU में। एक और क्लिप में छोटा पीटर, एडी और लिजर्ड सारे एक गाड़ी में बैठे हुए दिखते हैं, विच इज सो कंफ्यूजिंग। अरे हाँ भाई हाँ। वेनम फिर कहता है कि उसकी दुनिया से सिम्बायोट धरती पर आ रहा है अटैक करने के लिए। वेनम की दुनिया एक्चुअली टीज हुई थी वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। वेनम की दुनिया है सिम्बायोट्स की दुनिया, जिसका राजा है नल नाम का प्राणी, जिसने नेक्रोसूट को बनाया था, जो थॉर लव एंड थंडर में दिखा था। फिर एक क्रिएचर दिखता है जो कॉमिक्स से जेनोफेज हो सकता है। ये एक एलियन स्पीशीज है जो सिम्बायोट्स को हंट करता है और खाता है। वो अपना रूप बदल सकता है ताकि अपने शिकार को ल्योर कर सके। वो केमिकल फायर भी फूंकता है जो सिम्बायोट्स को पैरालाइज कर सकता है। पेगी लू का किरदार एज मिसेस चेन की वापसी हो रही है, जिन्होंने वेनम 1 और वेनम 2 में भी अपीयरेंस किया था। वो दिखती है इस क्लिप में बन ठन के, और ये हो रहा है लास वेगस में, जहां वेनम एक्चुअली नाचेगा आखिरी डांस। समझ गए ना?
ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म टॉम हार्डी की आखिरी फिल्म होगी एज वेनम, तो इस फिल्म में एडी मर जाएगा शायद, जिस पर ट्रेलर में भी हिंट किया गया है। पर ऐसा मार्वल के कई ट्रेलर के दिखाया जाता है कि ये कैरेक्टर मरने वाला है, पर ऐसा होता नहीं है। सोनी का भरोसा नहीं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस किरदार के साथ दूसरे एक्टर को लेके भी। ट्रेलर के आखिर में सबसे कूल शॉट दिखता है जब वेनम एक घोड़े के शरीर पर कब्जा कर लेता है और ये घोड़ा बन जाता है सिम्बाइट हॉर्स। वेनम द लास्ट डांस रिलीज हो रही है अक्टूबर 25, 2024 को। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पिछले 2 फिल्मों के राइटर केली मार्शल और लिख भी वही रहे हैं, तो एक के साथ एक फ्री। देखते हैं सोनी इस बार कुछ अच्छा निकाल पाएगी कि नहीं। होप पर तो दुनिया कायम है। एक और होप तो है, लाइक सब्सक्राइब का आशीर्वाद मिलना आप लोगों से। नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिए ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। भुज्जी और भैरवा एपिसोड 1 और 2 ब्रेकडाउन वीडियो समेत कुछ और रिसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे SMCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।